बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 11। क्या नाम है बच्चों इसका? परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों हमने इसके 8 भाग पूरे कर लिए हैं और आज हम शुरू करेंगे इसका भाग 9, जिसमें हम बच्चों प्रश्नावली 11.3 के उदाहरण समझेंगे। तो बच्चों प्रश्नावली हल करने से पहले उसके उदाहरण समझना बहुत जरूरी है, जिससे हमें प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करने में सहायता मिलती है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले उदाहरण नंबर 12। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। बच्चों व्यास दे रखा है एक वृत्त का, व्यास कितना है? व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और बच्चों क्या ज्ञात करनी है? परिधि ज्ञात करनी है। अब बच्चों व्यास, हमें परिधि का सूत्र क्या है? 2πr। तो बच्चों r यानी त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ व्यास ज्ञात है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो 10 में 2 का भाग लगा देंगे तो हमारे आ गया त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। बच्चों व्यास से त्रिज्या कैसे निकालते हैं? 2 का भाग लगा देते हैं तो व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है। ठीक है बच्चों, त्रिज्या आ गई 5 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ये सूत्र होता है बच्चों वृत्त की परिधि का। तो वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 गुणा, अब पाई का मान कितना रखना है? 3.14, क्योंकि हमें उदाहरण में दिया हुआ है कि 3.14 लीजिए। तो पाई की जगह 3.14 और आर की जगह ले लेंगे 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सभी को? 2πr 2 गुणा 3.14 गुणा 5। अब बच्चों 2 को 5 से गुणा किया, 10 को 3.14 से गुणा करना है तो कितना आएगा बच्चों? 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो परिधि कितनी आ गई? 31.4 सेंटीमीटर। उदाहरण 12 समझ में आ गया सभी के? यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद उदाहरण नंबर 13। एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या दी हुई है 14 सेंटीमीटर और परिधि ज्ञात करनी है। तो बच्चों तस्तरी की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। और बच्चों क्या ज्ञात करना है? परिधि। तो वृत्ताकार है तो बच्चों वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो बच्चों 2 पाई की जगह क्या रखना है? अब पाई का मान दिया हुआ है 22/7, तो 22/7 गुणा आर का मान है 14। बच्चों 7 और 14 में किसका भाग जाता है? 7 का दोनों में जाता है। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो बच्चों देखो 2 गुणा 22 गुणा 2 कितना आ गया? 22 दूना 44 और 44 को 2 से गुणा किया तो 88। तो बच्चों 88 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ये आ गई वृत्त की परिधि, यानी हमारी जो तस्तरी है ना, वृत्ताकार तस्तरी, उसकी परिधि कितनी आ गई? 88 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण समझ में आ गया। अब देखो आगे उदाहरण 14। एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक पाइप है वृत्ताकार जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर एक बार टेप लपेटने की आवश्यक लंबाई ज्ञात करो। तो बच्चों वृत्ताकार पाइप है तो उसके चारों ओर की टेप लगाना है तो टेप की लंबाई बतानी है। तो टेप की लंबाई कितनी हो जाएगी? वृत्त की परिधि के बराबर। तो बच्चों हम लिखेंगे आवश्यक टेप की लंबाई बराबर आवश्यक टेप की लंबाई बराबर किसके हो जाएगी? वृत्त की परिधि के। ठीक है बच्चों, वृत्त की परिधि के बराबर हो गया। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। तो यहाँ देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है? त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों परिधि हो जाएगी 2πr 2 गुणा पाई का मान कितना है? पाई का मान है 3.14, क्योंकि उदाहरण में दिया हुआ है 3.14 और आर का मान 10। अब बच्चों 2 को 10 से गुणा किया तो 20 गुणा 3.14। अब बच्चों 20 को 3.14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 62.8 सेंटीमीटर। ये हमारी परिधि आ जाएगी और यही हमारी टेप की आवश्यक लंबाई भी है। तो बच्चों कितनी टेप की लंबाई आवश्यक होगी? 62.8 सेंटीमीटर टेप की लंबाई। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, उदाहरण समझ में आ गया। उदाहरण 14 क्लियर है। अब देखो आगे उदाहरण नंबर 15। दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आकृति दी हुई है जिसका क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो बच्चों परिमाप कैसे निकलेगा? ये इस दूरी, परिमाप क्या होगा? इसके चारों ओर की कुल दूरी। तो चारों ओर क्या दिया हुआ है?
वृत्त बने हुए हैं, आधे आधे वृत्त बने हुए हैं ना, है ना बच्चों। तो देखो अगर हम एक की लंबाई निकाल लें और उसको 4 से गुणा कर देंगे तो टोटल परिमाप आ जाएगा। तो बच्चों एक वृत्त का परिधि निकालेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। ठीक है बच्चों, ये सबको पता है। अब ध्यान से देखो, ये वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कहाँ होगी? इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी। तो टोटल दूरी तो 14 है, टोटल दूरी 14 है, मतलब व्यास कितना है? 14। तो वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? वृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त की व्यास की आधी क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। तो 14 का आधा यानी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब इसकी परिधि निकालनी है, तो परिधि कितनी आ जाएगी बच्चों? परिधि आ जाएगी 2 गुणा पाई कितना? 22/7 गुणा 7। आर का मान 7 है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये बच्चों एक वृत्त की टोटल परिधि आ गई। परंतु हमें तो आधे वृत्त की चाहिए, क्योंकि वृत्त हमारा आधा ही है ना। तो आधे वृत्त की कितनी हो जाएगी? तो हम लिखेंगे आधे वृत्त की परिधि। कितनी हो जाएगी बच्चों? 44 में 2 का भाग लगा देंगे तो आ गया 22 सेंटीमीटर। ये हमारे आधे वृत्त की परिधि हो गई। अब ऐसे कितने वृत्त हैं? 1 2 3 4। इन चारों की कुल दूरी को जोड़ेंगे तो परिमाप के बराबर आएगा। तो कुल परिमाप कितना हो जाएगा बच्चों? कुल परिमाप आ जाएगा 22 को गुणा कर देंगे 4 से, तो आ गया 88 सेंटीमीटर। यही हमारा परिमाप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? सबसे पहले देखो एक वृत्त को देखो, एक वृत्त है जिसकी व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो हमने त्रिज्या निकाली 7 सेंटीमीटर, फिर उसकी परिधि निकाली, तो परिधि तो टोटल वृत्त की परिधि आ गई, लेकिन हमें आधी चाहिए, तो परिधि में 2 का भाग लगाया तो 22 सेंटीमीटर आ गया। अब 22 सेंटीमीटर एक वृत्त की आ गई, लेकिन यहाँ 4 वृत्त हैं, तो 22 को 4 से गुणा कर देंगे तो 88 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उदाहरण 15 क्लियर है। अब देखो उदाहरण नंबर 16। सुधांशु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। सुधांशु ने क्या किया? एक वृत्ताकार तस्तरी थी जिसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। जैसे बच्चों देखो, सबसे पहले ये वृत्ताकार तस्तरी है। अब इसको क्या किया? उसने 2 वृत्ताकार ऐसे भागों में बांट दिया। ठीक है, प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें से प्रत्येक यानी दोनों बराबर है, तो एक का परिमाप हमें ज्ञात करना है। और त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है? वृत्त की परिधि, इस वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा? एक तो परिधि, इतनी दूरी तो हो जाएगी परिधि की आधी, और ये हो जाएगा वृत्त का व्यास। तो परिधि का आधा और उसमें वृत्त का व्यास जोड़ देंगे तो हमें अर्ध तस्तरी का परिमाप पता चल जाएगा। तो बच्चों वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें इसका परिमाप निकालना है, तो सबसे पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे। वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई r। तो 2 गुणा पाई का मान कितना रखना है? 22/7 गुणा r कितना है? r है 7। अब देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये आ गई टोटल परिधि, लेकिन हमें आधी चाहिए, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? अर्धवृत्त की परिधि, तो बच्चों अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी 44/2 यानी 22 सेंटीमीटर। ये 22 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन हमें परिमाप निकालना है, तो इस अर्धवृत्त की परिधि में इस व्यास को भी जोड़ना होगा। तो बच्चों कुल परिमाप कितना आ जाएगा? कुल परिमाप आ जाएगा 22 प्लस व्यास कितना है? व्यास है 14, तो 22 में 14 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 36 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? आंसर क्या आएगा? 36 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है सभी का? अब देखो आगे उदाहरण नंबर 17। 30 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक वृत्त है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो वृत्त की त्रिज्या
कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। और बच्चों वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आप सूत्र मैंने याद करवाया था, पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई की जगह कितना रखना है 3.14 और आर की जगह 30 सेंटीमीटर, तो 30 गुणा 30। आर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना है। अब बच्चों 30 को 30 से गुणा किया तो कितना आएगा? 30 को 30 से गुणा करेंगे तो 900। अब 3.14 को 900 से गुणा करना है। तो बच्चों देखो इधर करके देखते हैं। तो सबसे पहले 0 को गुणा किया, फिर से 0 को गुणा किया और फिर 9 को गुणा करना है। तो 9 चौक 36, हासिल की 3, 9 एकम 9 और 3 12, 1 9 30 27 और 1 28। तो बच्चों कितना आ गया 0 0 6 2 8 2। अब दशमलव कहाँ लगेगी? 2 संख्या छोड़ के, तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव लग गई तो ये 0 कैंसिल हो गए। तो 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया क्षेत्रफल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, याद रखना है। अब देखो आगे उदाहरण 18, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चों व्यास दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछा है। तो बच्चों वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास दिया हुआ है 9.8 मीटर। 9.8 मीटर है आपकी बार। बच्चों इकाई ध्यान रखना मीटर। तो बच्चों त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी। तो 9.8 में 2 का भाग लगाओ, 4.9 मीटर। ये हो गई वृत्त की त्रिज्या। अब क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह क्या रखना है बच्चों? अब देखो पाई की जगह हम रखेंगे 22/7, क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं है तो अपन 22/7 रख सकते हैं। और आर कितना है 4.9 गुणा 4.9। और बच्चों अब देखो दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 लग गया, इसको हटाएंगे तो यहाँ भी 10 लग गया। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब देखो 7 एकम 7, 7 7 49, तो कितना आ गया 22 गुणा 7, 7 गुणा 49/10 को 10 से किया तो 100। ठीक है बच्चों, 22 को 7 से गुणा करो, 22 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा 154, और 154 को गुणा करना है 49 से। 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 48, 4 9 एकम 9 और 4 13। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करते हैं ना गुणा। 4 चौक 16, 1 5 चौक 20 और 1 21, 4 एकम 4 और 2 6। अब इनको जोड़ दो, 6 8 6 14 5 7, 7546। कितना आ गया बच्चों 7546, और भाग लग गया 100 का। अब 100 का भाग देंगे तो 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 75.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में दी हुई ना हमें, तो मीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों 75.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, उतार लो इसको कॉपी में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है सभी का। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 19, संलग्न आकृति 2 वृत्तों को दर्शाती है जिनका केंद्र समान है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी और छोटे वृत्त की 4 सेमी है। तो बच्चों इसमें 2 वृत्त है दिए हुए हैं, एक तो ये अंदर वाला वृत्त है और एक बाहर वाला बड़ा वृत्त है। तो बच्चों अंदर वाले की त्रिज्या तो कितनी है, छोटे वृत्त की 4 सेमी और बड़े वृत्त की 10 सेमी। तो बच्चों बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह कितना रखेंगे बच्चों, पाई की जगह रख देंगे अपन 3.14, और आर की जगह कितना है 10, तो 10 गुणा 10। तो बच्चों 3.14 को गुणा करना है 100 से, तो हमारे आंसर आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। किसका है बच्चों, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को, ए क्लियर है। अब देखो इसका बी क्या है, बी है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर।
तो हम 3.14 गुणा 4 गुणा 4, तो 3.14 को गुणा कर देंगे 16 से। तो बच्चों गुणा करेंगे, देखो 3.14 गुणा 16, 6 चौक 24, 6 कम 6 और 2 8, 6 3 18। ठीक है बच्चों, 4 1 3 4 2 0 5, तो कितना आ गया बच्चों 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, क्लियर है? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया 50.24। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? उतार लो, ये बी का आंसर है। अब देखो आगे क्या पूछा है कि दोनों वृत्तों के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। अब दोनों वृत्तों के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 314 और छोटे वृत्त का 50.24। तो अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बच्चों हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 314 और छोटे वृत्त का कितना आया 50.24। तो 314 में से 50.24 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा? तो देखो 314.00 और 50.24, तो माइनस करो इनको। देखो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 3 और 31 में से 5 गया तो 26, तो 263.76 ये क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों सी का आंसर कितना आ गया 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? उदाहरण 19 क्लियर है सभी का? ठीक है बच्चों, तो हमने प्रश्नावली 11.3 के सभी उदाहरण पूरे कर लिए हैं और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न। थैंक यू।